जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं, चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए हम निफ्टी के चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने कल जो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था, वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि भाई काफ़ी समय से एक छोटे से रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और वो रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। और स्टॉप लॉस भी मैं कंटिन्यूस 4-5 या तो अभी लगभग एक हफ्ते से मैं वही दे रहा हूँ। एक बार फिर से मैं स्टॉप लॉस पहले रिपीट कर देता हूँ, फिर बाद में मैं एक बार डेटा एनालिसिस करूँगा। आज का वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ पॉजिटिव हो सकता है, और खास करके उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अपनी पोजीशन से लॉन्ग रखना। जो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीडियो थोड़ा आज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेंज है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आज की निफ्टी की जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 22,250 का स्टॉप लॉस रखिए और एक ही स्टॉप लॉस रखिए, दूसरा स्टॉप लॉस डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 22,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन। तो ये दोस्तों मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉप लॉस दोनों दे दिए हैं। बट देन अभी आज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कशन करने की, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो लेवल्स है ना, इस लेवल्स के आसपास निफ्टी कहीं ना कहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए आज का जो लो था, ये था 22,350। इसके पहले भी 11 तारीख को लो था 22,315, 12 तारीख 22,330, और कल यानी फ्राइडे के दिन पे भी 22,377, यानी 22,300 के आसपास निफ्टी आ रहा है, रुक रहा है, और फिर बाद में वहां से फिर बाद में एक पॉजिटिव मूव आ जाता है। हाल फिलहाल तो यही दिख रहा है। यहाँ अगर गैप अप ओपन भी होता है या फ्लैट ओपन भी होता है, फिर बाद में ऊपर नीचे भी अगर जब मार्केट होती है, तो जो लो बना रहा है वो 22,300 के आसपास ही बना रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 22,300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते जा रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 22,250 का आपका स्टॉप लॉस बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार 22,250 अगर तोड़ देगा तो फिर बाद में मार्केट नेगेटिव हो सकती है। अब एक आज अच्छी न्यूज आई है दोस्तों। वो न्यूज ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 13% ईयर ऑन ईयर या एनुअल बेसिस पे बढ़ के आया है, जो कि मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडिया के हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज है। कल के दिन पे हमारी मार्केट को ये बात अच्छी लगेगी और शायद 25-50 या हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर भी खुल सकती है मार्केट, ऐसी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कुछ भी यूएस में नेगेटिव नहीं आता है, वैसे तो जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8:30 बजे है रात के, अगर आज रात को कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप से, ना ही कोई भी टैरिफ्स के ऊपर किसी प्रकार का भी अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, तो वो शायद ऐसा काउंट किया जाएगा कि इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गिरती मार्केट में नो नेगेटिव न्यूज़ इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ भी माना जाता है। तो क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, अब और ज़्यादा गिरने के लिए अगर कोई नेगेटिव अगर हम और तभी रुकेंगे, या ऐसा कहूँ कि हम गिरना तभी रुकेंगे जब पॉजिटिव न्यूज़ आना चालू हो जाएगी। कभी कभी कोई पॉजिटिव नहीं आके भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो उसी को एक पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। एनीवेज एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही हमारे पास कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो ऊपर है, वो 13% ऊपर आया है, बढ़ के आया है। एनुअली अगर काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 21 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जिसमें 9.5 लाख करोड़ या 9,60,000 करोड़ आया है आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, और 11 लाख करोड़, मोटा मोटी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11 लाख करोड़ आया है आपका इंडिविजुअल टैक्स से। और अच्छी बात क्या है, जो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भर के एसटीटी पे की है। 55 या 56,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के थ्रू इनकम हुई है गवर्नमेंट को। तो देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छी न्यूज़ है। मुझे ये लग रहा है कि ये फैक्टर इन करेगा, कल के दिन पे अपनी मार्केट अच्छी रह सकती है। नेगेटिव होने के चांसेस कम लग रहे हैं। हो सकता है कि आज का जो क्लोजिंग है 22,508, हो सकता है इसके ऊपर ही बंद हो,
ऐसा हो सकता है। और अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर अगर बंद होती है मार्केट, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया साइन होगी। और खास करके जैसे मैं आपको लगभग 1 हफ्ते 7-8 दिन से बता रहा हूँ एक ही बात, कि 22,700 के ऊपर अगर बंद होती है तो फिर तो और ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साइन होगा। वो फिर बाद में उसका नेक्स्ट लेवल 22,900 और 23,050 के, और फिर बाद में मार्केट अग्रसर होती आपको दिखेगी। अब एक बार के लिए डेटा भी देख लेते हैं दोस्तों एफआईआई डीआईएस का। कल एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बहुत एग्रेसिवली कैश सेगमेंट में सेलिंग नहीं आ रही है, जो कि अच्छी न्यूज है। बट देन आज थोड़ा हमको विपरीत दिखा है। आज हमने देखा है कि एग्रेसिव सेलिंग हुई है कैश सेगमेंट में एफआईएस के द्वारा। देखिए अगर 4-5 दिन का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 7, 10, 11, 12, 13 पिछले 5 दिन में कहीं पे भी किसी भी दिन पे इतनी बड़ी सेलिंग कैश सेगमेंट में नहीं आई है। आज अच्छी खासी 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग है एफआईएस की। डीआईएस ने सामने सामने 6,000 करोड़ का बाय किया, यानी जितनी सेलिंग एफआईएस की है वो तो एब्जॉर्ब की है और एडिशनल एक्स्ट्रा बाइंग की है डीआईएस ने। अब अगर दोस्तों कोई कॉर्पोरेट कोई बड़ी डील हुई है, मेजर डील हुई है, जिसे बल्क डील का कहते हैं, वो मैंने एक्चुअली में नहीं चेक की है। अगर कोई बल्क डील के थ्रू अगर इतनी ज्यादा बाइंग आई है डीआईएस की तो अलग बात है, या एफआईएस ने इतना एग्रेसिवली सेलिंग किया तो अलग बात है। मुझे वैसे आइडिया नहीं है इसके बारे में, आज की बल्क डील के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि कोई ऐसी मेजर बल्क डील हुई है जिसके वजह से डीआईएस ने ज्यादा बाइंग किए। वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। पर ये 4,500 करोड़ रुपए की जो सेलिंग है, ये एक्चुअली एफआईएस ने ही एब्जॉर्ब कर ली है। कहाँ पे? अगर आप देखोगे 3,335 करोड़ रुपए की बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में, ये एक अच्छी साइन है। कल यानी फ्राइडे को हमने देखी थी सेलिंग है 2,005 करोड़ की, 2,006 करोड़ की। 3,335 करोड़ की बाइंग यहाँ पे, और 1,900 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर से बाइंग की है। यानी अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ 3,335 और 1,900 करोड़, यानी आपका बैठ जाएगा आपका 5,235 करोड़, पर आप मोटा मोटी 5,250 करोड़ मान लीजिए। अब ये जो सेलिंग है, इस ये जो बाइंग है 5,250 करोड़ रुपए की, इसके सामने अगर हम 4,500 करोड़ की सेलिंग भी काउंट करें एफआईएस की, तो नेट सिर्फ एफआईएस टू एफआईएस फिगर ही देखा जाए तो 700-800 करोड़ रुपए की एडिशनल बाइंग एफआईएस की आ जाती है, जो कि एक अच्छी साइन है। अब 700-800 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग और डीआईएस की 6,000 करोड़ की बाइंग, अगर दोनों ऐड कर लूं मैं, टोटल कंबाइंड निकालू फिगर एफआईएस प्लस डीआईएस, वो तो 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग हो जाती है, विच इज बहुत ही बढ़िया साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप कह सकते हैं कि भाई ये एक पॉजिटिव स्टेप बड़ा काउंट कीजिए कि यहाँ से और ज्यादा मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे शायद आपको करेक्शन नहीं दिखे। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना दोस्तों शुरुआत में कि आज का दिन लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, यहाँ ये भी एक्चुअली लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए शॉर्ट काटे हैं, एफआईएस ने अपने शॉर्ट काटे हैं, बहुत तगड़े काटे, 9,590 कॉन्ट्रैक्ट काटे, और लॉन्ग भी खड़े किए हैं। यानी वो बोलते हैं कि विन विन सिचुएशन, एक साइड आप शॉर्ट पोजीशंस काट रहे हो और दूसरा आप लॉन्ग भी खड़े कर रहे हो। अब एक इनफैक्ट आज तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं की है कि एफआईएस की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कितनी है। इनफैक्ट अब एक बार के लिए कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं मैं। क्षमा चाहता हूं, ये मैं आपका थोड़ा 1 मिनट का समय ले रहा हूं, मैं एक्चुअली भूल ही गया था। बीस परसेंटेज दोस्तों, कल जो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी वो 19% थी, मुझे याद है। आज 19% से बढ़ के 20% हुई है। मुझे एक और बात ये भी लग रही है दोस्तों कि शायद अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ चुके हैं और मार्केट अच्छी खासी गिर चुकी है, तो शायद म्यूचुअल फंड थोड़ी एग्रेसिवली बाइंग करेंगे। यानी हमारे जो डीआईएस हैं वो थोड़ी बहुत तगड़ी बाइंग इसीलिए भी करेंगे, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपने जो उनके जो म्यूचुअल फंड है उनकी एनएवी को उतना खराब नहीं दिखाना चाहते हो, अपना परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उतना खराब नहीं दिखाना चाह रहे हो, इसीलिए भी वो थोड़ी बहुत तगड़ी बाइंग करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये ऐसा ही आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, ये काफी ज्यादा संभावनाएं हैं।
तो दोस्तों मोटा मोटी हमने लगभग सब कुछ डिस्कशन कर लिया, FIDI हमने एक्टिविटी डिस्कशन कर ली, हमने एक बार चार्ट पे भी डिस्कशन किया। अब एक बार के लिए जाते जाते गिफ्ट निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं, वो क्या बता रहा है। गिफ्ट निफ्टी दोस्तों 90 पॉइंट दिखा रहा है पॉजिटिव, तो 90, एक मिनट, 90 पॉइंट पॉजिटिव और लगभग 200 पॉइंट हमको दिखा रहे हैं डाउ जोन्स पॉजिटिव है। तो 90 पॉइंट अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया था 50 से 100 पॉइंट पॉजिटिव दिखेगा, उसका मेजर जो रीजन है मुझे यही लग रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ के आई है इकोनॉमिक फ्रंट पे, मुझे पॉजिटिव न्यूज लग रही है। इसी वजह से ही मेरे ख्याल से 90 पॉइंट ऊपर है मार्केट। बट बहुत एग्रेसिवली आप नया ट्रेंड में हम तभी घुसेंगे, तभी हम एंट्री मारेंगे जब भी या तो 22,700 के ऊपर की क्लोजिंग आए या 22,250 के नीचे की क्लोजिंग आए। फॉर द टाइम बिंग मुझे लग रहा है कि शायद हम तेजी की ओर बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, क्यों, अच्छा एक और मैंने मेजर पॉइंट कवर करना भूल गया, वो ये है कि थर्सडे के दिन पे, यानी इंडियन टाइम थर्सडे, अदरवाइज तो वेडनेसडे रात को यूएस फेड की पॉलिसी का आउटकम आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हाल फिलहाल तो ये लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे न घटेंगे। एक्चुअली बढ़ने की तो बात ही नहीं है, बात तो कटने की है। इंटरेस्ट रेट यूएस फेड अपने काटेगा नहीं, चांसेस तो यही लग रहा है। अब क्योंकि उनको ये बात, इस बात का भी डर है कि एग्रेसिवली जो टैरिफ्स लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स की भी बात हो रही है, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाएगा। अब उसमें ये भी बात हो रही है कि जो भी देश हमको बहुत एग्रेसिवली टैरिफ्स लगा रहे, हम भी उनके ऊपर लगाएंगे। बात तो ये भी हो रही है कि भाई इंडिया के ऊपर ही बहुत एग्रेसिवली रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। तो शायद यूएस फेड इस बार वेट करेगा एक बार के लिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर कितना आ रहा है। उसके बाद उसके अगले वाली जो यूएस फेड की पॉलिसी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मई के आसपास ही होगी, मई में ही होगी, उसी में ही डिसीजन लेगा कि इंटरेस्ट रेट्स और घटाने हैं या नहीं घटाने हैं। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लग रहा है कि, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते शायद ये ऊपर के तरफ ये तोड़ देगा। निफ्टी अपना जो काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है अब टाइम आ चुका है। हम हो सकता है कि कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और थर्सडे के दिन पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। हो सकता है कि भाई इन थर्सडे के दिन पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार के लिए क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा संभावना है, तो ऐसी बन रही है दोस्तों। तो यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, हमारे शो को लाइक करते रहिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.